हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर रिटेल के बारे में। जैसा आप जानते हैं कि किशोर बियानी की इस दिवालिया कंपनी के लिए रिलायंस समेत 49 कंपनियों ने खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखाई है। तो रिटेल किंग के नाम से मशहूर किशोर बियानी की दिवालिया हो चुकी कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को खरीदने के लिए 49 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। इसमें मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल भी शामिल है। रिलायंस ने इसे खरीदने के लिए पहले भी एक डील की थी, लेकिन अमेजन ने उस पर आपत्ति जताई थी, जिसके कारण रिलायंस ने इस डील को कैंसिल कर दिया था। और देखे ले तो इस कंपनी को ख़रीदने के लिए बहुत सारी कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। जैसा आप जानते ही हैं कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल हो गई, और देखे ले रहे हैं तो WH स्मिथ ट्रेवल लिमिटेड, जिंदल पावर लिमिटेड और जेसी फ्लावर एसेट्स, और देख लिया जाए तो गॉर्डन ब्रदर्स और सहारा एंटरप्राइजेस है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने इसमें खरीदने के लिए, इस कंपनी को खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखाई है। जानते ही होंगे कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड बिग बाजार ब्रांड के तहत छोटे व बड़े फार्मेट स्टोर की ओनर है। कंपनी की सब्सिडियरी WH स्मिथ ब्रांड के तहत लगभग 100 स्टोर चलाती है। कंपनी के पास फूड हॉल ब्रांड के स्टोर भी है। हालांकि ब्रांड के तहत स्टोरों की संख्या वर्तमान में लगभग देखा जाए तो 10 से भी कम है। कंपनी देश भर में 400 से अधिक शहरों में लगभग 1500 से अधिक स्टोर का संचालन करती है। जैसा हमने बता ही दिया कि फ्यूचर ग्रुप ने अगस्त 2020 में रिलायंस इंडस्ट्री की कंपनी रिलायंस रिटेल के साथ 24,713 करोड़ रुपए में एक डील की थी। इस समझौते के तहत रिटेल, होलसेल तथा लॉजिस्टिक में एक्टिव फ्यूचर ग्रुप की 19 कंपनियों को रिलायंस रिटेल खरीदने वाली थी, लेकिन अमेरिका की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने इसका विरोध किया था। यह मामला अदालत पहुंचा। आखिरकार पिछले साल अप्रैल में रिलायंस ने इस डील को कैंसिल कर दिया। फंडामेंटल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, IPO संबंधी जानकारी और रिजल्ट संबंधी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हैं कंपनी के फंडामेंटल में देखते हैं तो मार्केट कैप से 136 करोड़ का शो कर रहा है। स्टॉक कॉपी नहीं दिखा रहा। कारण वही है कि कंपनी इस समय बहुत घाटे में चल रही है। ROC देखते हैं तो ROE, दोनों चीज़ देखते हैं तो दोनों नेगेटिव में। कंपनी के ऊपर कर्जा भी बहुत ज़्यादा, 13,811 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। और जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग जैसा हम देख रहे हैं 14.3%, इसमें से 31.1% हिस्सेदारी है वो गिरवी रखी हुई प्लेज परसेंटेज है। वहीं ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। फ्री कैश फ्लो भी देखते हैं वो भी नेगेटिव में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी नेगेटिव में, यानी कंपनी का जो फंडामेंटल वो ठीक ठाक नहीं है। पिछले कुछ सालों का रिजल्ट उठा के देखते हैं तो 2012 की बात करते हैं तो नेट सेल्स देखते हैं 1,578 करोड़ का नेट सेल्स था। और वहीं देखते हैं 2019 में 20,165 करोड़, और 2020 में 20,118 करोड़, 2021 देखते हैं तो 6,261 करोड़ का नेट सेल्स बचा है। यानी नेट सेल्स में बहुत कमी आई है 2020 और 2021 2022 में देखा जाए तो। वहीं नेट प्रॉफिट देख लेते हैं हम तो नेट प्रॉफिट 2012 में देखते हैं तो घाटे में थी, 538 करोड़ का नेट लॉस हुआ था कंपनी को। और जो प्रॉफिट में देखते हैं तो प्रॉफिट में ये 2016 में कंपनी आई है, 15 करोड़ का नेट 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। और 2017 में देखते हैं 368 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। वहीं यहाँ 2019 में करते हैं तो 733 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 2020 में 34 करोड़, 2021 में देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा घाटे में आ गई है कंपनी, यानी लॉस ही जनरेट किया है। और देख रहे हैं कि 2020 तक तो सब ठीक ठाक ही था। 2020 से इसमें लगातार गिरावट जारी हुई है। देखते हैं तो आज लगभग 95-96, यानी सीधे सीधे देख लेते हैं 99% तक ये शेयर टूट चुका है। कर्जा देखते हैं तो दिसंबर 2012 की बात करते हैं 627 करोड़ का कर्जा था, जो कि लगातार बढ़ा है। और जहां देख रहे हैं कि हम मार्च 2021 तक देखते हैं तो 11,196 करोड़ का कर्जा। सितंबर 2021 में देखते हैं तो 13,811 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा हो गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 14.31%, FI की हिस्सेदारी 2.6%, म्यूचुअल फंड 0.04%, इंश्योरेंस कंपनियां भी नाम मात्र हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। DII काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी बनाए हुए हैं, 6.55 है। हम जैसे रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी देखते हैं तो 76.48% है। चार्ट पैटर्न में देखते हैं तो जब से ये खबर आई है डीमर्जर वाली, यानी रिलायंस ने और अन्य कंपनियों ने बोली लगाई है, तब से इसमें लगातार अपर सर्किट चल रहा है, जैसा आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं। और ये 1 ईयर का चार्ट उठाकर देखते हैं तो तब से लगातार गिरावट जारी है। और देखा जाए तो 2.50 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। और देखा जाए तो ये 2020 में लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा था। फाइनली जाने ले रहे हैं कि क्या इनके शेयरों में इन्वेस्ट करने के सही समय है या नहीं है। तो जैसा आप जानते हैं कि जब से ये है न्यूज आई है कि रिलायंस समेत 49 कंपनियां इस कंपनी को अधिग्रहण करने के लिए बोली लगाई है, तब से इसमें देखा जाए तो 3-4 दिन से लगातार अपर सर्किट चल रहा है। तो अभी हो सकता है कुछ दिन इसमें लगातार अपर सर्किट चले। और जैसा फंडामेंटल देख लिया तो फंडामेंटल कुछ खास है नहीं है। 2020 से देख लिया जाए तो कंपनी ने लॉस ही जनरेट किया है।
हाँ, अगर कोई कंपनी इसका अधिग्रहण करके और इसका संचालन बहुत अच्छे से करती है तो हो सकता है ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाए और आपको बहुत अच्छे रिटर्न बना के दे। लेकिन फिर भी किसी शेयर में इन्वेस्ट करें तो आप अपने स्वयं के रिस्क पर और स्वयं का एनालिसिस करके किसी शेयर में इन्वेस्ट करें। मैं किसी शेयर में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता। धन्यवाद।